बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे जीत की धुन, और जीत की धुन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज आराम का दिन है। अब तक HBL PSL के 17 मैचेस खेले जा चुके हैं। कल जो है वो 18वां मैच होगा क्वेटा ग्लैडिएटर्स और मुल्तान सुल्तान्स की टीमों के दरमियान। लेकिन आज चूंकि आराम का दिन है तो आज हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। आज हम इस पर भी बात करेंगे जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डोमेस्टिक क्रिकेट की इस्लाहात के लिए जो कमेटी बनाई है उस पर बात करेंगे। यूनुस खान तवील अरसे तक डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें, खुर्रम मंजूर भी खेल रहे हैं बहुत अरसे से, इनसे बात करेंगे। लेकिन हम बात करेंगे HBL PSL के हवाले से, और HBL PSL जो है वो अब आधी हो चुकी है और आधा टूर्नामेंट अभी बाकी है। आज आराम का दिन है। हम पॉइंट्स टेबल से स्टार्ट करते हैं कि अब जिस तरह से इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम तो अब तक नाकाबिले शिकस्त है, लेकिन दीगर टीमों की क्या पोजीशन है एक नज़र डालते हैं पॉइंट्स टेबल पर। तो पॉइंट्स टेबल की पोजीशन ये है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 5 मैच जीतकर 10 पॉइंट्स हासिल किए हैं। लाहौर कलंदर्स के 6, कराची किंग्स के 6, क्वेटा ग्लैडिएटर्स के कल की फतह के बाद 6 पॉइंट्स हैं, और पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान नीचे हैं। यूनुस, अगर हम देखें तो 2 टीमें सिर्फ ऐसी हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स, जिनका नेट रन रेट प्लस में। हालांकि कराची किंग्स की टीम तीसरे नंबर पर है 6 पॉइंट से, लेकिन उसका नेट रन रेट माइनस में। कैसे देखते हैं इस सिचुएशन में? मेरे ख्याल से देखिए, इस्लामाबाद यूनाइटेड लाहौर कलंदर्स ने ख़ास तौर पे इस्लामाबाद यूनाइटेड की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने मेक श्योर किया कि वो अपने स्मूथ कैंपेन को रख सकें, और उन्होंने रखा हुआ है। लाहौर कलंदर फॉर समहाउ अच्छा स्टार्ट लेने के बाद एक आधा मैच में वो नीचे रहे, लेकिन अच्छी बात है कि लास्ट मैच वो जीते हैं। कराची किंग्स भी अगर मैं देखूं तो वो भी थोड़ा सा स्ट्रगल किया उन्होंने, लेकिन कहीं ना कहीं उनके पास पॉइंट मौजूद है। क्वेटा ग्लैडिएटर्स की बात करें तो 5 मैच खेल के इस वक्त, क्योंकि कल का मैच जो जीते हैं और उसको ऐसे नेट रन भी उनका बेहतर हुआ है, और जो कल जो उनका मैच है बड़ा क्रूशल है। अगर वो कहीं उसको फिनिश अच्छा करते हैं तो मेरे ख्याल से बड़े स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे इस 6 मैचेस के बाद वो खड़े होंगे। पेशावर ज़ल्मी की बात करूं, मुल्तान सुल्तान की बात करूं, स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं, और वो जो बेसिक्स जो उनकी मिस्टेक्स हैं वहीं पे वो रह रहे हैं, तो इस वजह से वो बॉटम जो है ना 2 पे है। आप क्या समझते हैं आज का दिन आराम का जो दिन है तो उसमें टीमें बैठकर अपनी स्ट्रेटेजी प्लान करेंगी डेफिनेटली, खासतौर पे जो 2 बॉटम की टीमें मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी, इनके लिए तो बहुत चाहिए, क्योंकि देखें एक टीम से बाबर आजम खेल रहे हैं, दूसरी टीम से मोहम्मद रिजवान खेल रहे हैं, और मैं मोहम्मद रिजवान की अपनी जो उनकी परफॉर्मेंस की बात करूं, सबसे ज्यादा रन उन्होंने सबसे ज्यादा रन किए हुए, तो उनका एक जो बॉक्स है वो तो टिक है। अब उनको टीम का बॉक्स कहां टिक है? जी नहीं, उनको एग्जैक्टली यही करना था। बावजूद हम बात है कैप्टन्स की बात कर रहे होते हैं ना, कि जब कैप्टन्स की अपनी परफॉर्मेंस नहीं होती तो वो भी कहीं ना कहीं प्लानिंग में, जो उनकी जो थिंक टैंक होता है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं मसले मसाइल हो रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे ऐसा नज़र नहीं आ रहा। अगर मैं जो है ना बाबर आजम की बात करूँ तो उनकी फॉर्म को लेके ठीक है, उन्होंने कुछ रन्स किए हुए हैं, लेकिन वहाँ वो स्ट्रगल उनकी टीम ये बाजू का ये भी करती है कि जब कैप्टन का फॉर्म नहीं होता तो वो इफेक्ट करते हैं, और टैक्टिकली तौर पे वो जो है ना वो कॉस्ट होता है बाजू का। और आप कैसे देखते हैं 302 रन हैं अगरचे मोहम्मद रिजवान के, और जिस तरह शुरू में हम पहले भी कई प्रोग्रामों में डिस्कस कर चुके हैं कि शुरू में वो स्लो खेलते हैं, फिर उसके बाद में उन्होंने एक्सेलरेट किया। लेकिन ऐसे रन्स का क्या फ़ायदा जब आपकी टीम 5 मैच हार जाए और आपकी टीम बिल्कुल बॉटम पर हो? तो समझते हैं कि रिजवान की इनिंग्स को, या तो रिजवान ओपनर तो आएंगे ही, वो तो इसमें तो कोई गुंजाइश ही नहीं है कि वो कहीं नीचे चले जाएं, लेकिन ऐसे टीम को कितना फ़ायदा हो रहा है मुल्तान? देखिए, कहीं ना कहीं ये कह लें कि एक बोलते नहीं है कि बॉल, मुझे ऐसा लगा इनके बॉलर्स ने बहुत डिसअपॉइंट किए इस दफा की बॉलिंग जी, क्योंकि लास्ट ईयर ये जब वेपन के तौर पे, स्पेशली इस्लाम मीर की बात करूंगा, वो बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट बने थे, टॉप विकेट टेकर थे, और वो बड़ा इम्पैक्टफुल 4 ओवर होते थे, उसमें मोमेंटम टूटता था, इनका मोमेंटम बढ़ता था, और सामने वाली टीम की पार्टनरशिप ब्रेक्स होती, तो वो चीज सारी मिसिंग है। अब ये नौबत आई कि उसको बैठाया, उसकी जगह फास्ट बॉलर खिलाया। मुझे लग रहा है फैसल अकरम को डालना चाहिए इनको, ताकि इन लोग का है, देखें टीम बुरी नहीं है, मगर इनकी बॉलिंग ने काफी डिसअपॉइंट किया है। सही। और रिजवान की परफॉर्मेंस की बात करें, देखें वो हाईलाइट इसलिए हो रही है क्योंकि देखें एज ए कैप्टन आप रन कर रहे हो, मगर टीम हार रही है। कराची के खिलाफ 100 किए, फिर भी जेम्स विल्स ने 100 करके हरा दिया। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ना बॉलिंग की वजह से ये कह लें कि अगर आप 200 रन चेस करवा रहे हैं, या 236 चेस करवा रहे हैं, 180 चेस करवा रहे हैं, तो बॉलिंग में प्रॉब्लम हो रही है। सही। अच्छा यूनुस, अगर हम बात करें क्वेटा ग्लैडिएटर्स की, हसीबुल्लाह खान
विकेट कीपर बैट्समैन बलोचिस्तान का, जबरदस्त उसने रन्स किए, उसको खिलाया, मौका नहीं मिल रहा। दानिश अजीज को मौका नहीं मिल रहा। मोहम्मद जीशान अंडर 19 का फास्ट बॉलर है, उसको मौका नहीं मिल रहा। आप समझते हैं कि ये प्लेयर जो बेंच पर बैठे हैं, अब तो ऐसी सिचुएशन है कि आधा टूर्नामेंट हो गया है कि अब भी इनको मौके मिल सकते हैं, और अगर मिले तो इनका कॉन्फिडेंस कितना ऊपर होगा। प्लेयर्स को मौके तो मिलने चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब आपकी टीम स्ट्रगल कर रही होती है। और आपको, अगर मैं क्वेटा ग्लैडिएटर्स की बात करूं तो हमने देखा कि वो नंबर 4 पे है इस वक्त जी। तो ठीक है, उनका मैच अभी कम हुआ है, लेकिन वो नंबर 4 एक मैच कम है, बाकी सब टीमें 6-6 मैच लेकिन और इस्लामाबाद ने 5 खेले जी। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है जब आपकी टीम स्ट्रगल कर रही है, अभी प्ले ऑफ आने हैं, तो या तो देखो जैसे इस्लामाबाद यूनाइटेड की हम बात कर लें तो बड़ा इजी है उनके लिए कि दूसरों को मौका दें, कि वो जब वो मौका दे रहे हैं, वो बैटिंग में भी शफलिंग कर रहे हैं, तो आपके पास या तो ये कर लें, आप आए 4-5 मैच अपने जीत जाएं, ताकि अगले के जो 4-5 मैचेस हैं तो आप जो आपकी बेंच स्ट्रेंथ होती है उसको आप यूटिलाइज कर सके और फिर यंगस्टर्स को भी आप मौका दे सकते हैं। तो ये भी एक वजह, क्योंकि देखो फ्रेंचाइज क्रिकेट में हम तो यहाँ बैठ के हमारे लिए बड़ा इजी है, लेकिन ओनर्स पे भी डिपेंड हमारे लिए बड़ा इजी है कि मोहम्मद रिजवान इस तरह खेल रहे हैं, बाबर आजम इस तरह खेल रहे हैं, शादाब खान क्यों नंबर 4 जा रहे हैं, हमारे तो हमारा तो काम ही है, हमारे लिए बड़ा आसान है। लेकिन वो किस प्रेशर्स में, ये प्लेयर किस प्रेशर में, मैनेजमेंट किस प्रेशर में, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हमने भी उस माहौल में जो है ना हम रहे हैं, तो बाज़-औक़ात आपके लिए वो जो हम लफ्ज़ की बात करें, सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, तो बहुत सारे सेक्रीफाइसेस का वो एक आ जाता है। बर्फ गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर, बेचारे जो यंगस्टर्स नहीं, तो अब देखिए ये तो आपको पता नहीं, लेकिन नहीं होना चाहिए। हम तो खुद ये बात करें, हमने बार बार बात किया कि आपके जो हमने एक टाइम पे शान मसूद के लिए बात की, फिर जो है ना हैदर अली की बात की कि वो क्यों नीचे खेल, फिर इवन हमने इफ्तिखार अहमद के लिए बात की कि वो क्यों 3-4 ओवर की बैटिंग करने, और फिर होता क्या है, जब आप इस तरह के जो बैटर्स होते हैं, जब उनको आदत पड़ जाए 3-4 ओवर के लिए बैटिंग करने, तो जब इरफान खान नियाजी आते हैं उनको 8-10 ओवर मिलते हैं, तो वो क्योंकि उनका एक पैटर्न बन चुका है। इसी तरह अब्दुल समद की हम बात कर रहे हैं, पिछले मैच में जब वो आए तो कोई 15 ओवर्स रहते थे मेरे ख्याल से, लेकिन वो आते ही आउट हो गए। तो मेरे ख्याल से फिर ये फिर आता है कि यंगस्टर को जब आप या तो मौका नहीं देते क्योंकि टाइम पे, या फिर उसको वो फेज दें जिस पे उनसे आप उनका बेस्ट ले सकें। और अगर देखें तो रोमान रईस वो बैठे हुए हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के बेंच पर, और हुनैन शाह, नसीम शाह के भाई, बड़े टैलेंटेड है, अंडर 19 वर्ल्ड कप खेले, वो भी बैठे हुए हैं। और उसके अलावा जो उनके एक और बैट्समैन थे रैसी बोंडूसन, वो तो आए ही नहीं। तो आप इस्लामाबाद यूनाइटेड की बेंच चुके, अब वो मैचेस जीत चुके हैं, आप समझते हैं आइंदा आने वाले मैचेस में हुनैन शाह और रोमान रईस को मौका मिल सकता है? ये अगर रियलिस्टिक बात ये, मैं अभी 5 टीमों को देख रहा था, इनके अलावा जो है ये वही टीम है जो पहले दिन से अपनी बेंच को भी ट्राई एंड टेस्टिंग पे रखा हुआ है। अच्छा, विद ऑनेस्टी। और सारे मैचेस में सारे जीत का राज है, यही राज है, सबको टच में रखा हुआ है। और मेन मैचेस ये नहीं हम सेव हो गए, हम सेफ जोन में अब देखेंगे, नहीं, वो पहले दिन से जिसका जहां फिट इन लगता था, हाँ भाई अब मुझे लग रहा है रोमान को बैक टू बैक 2 मैच देंगे। अच्छा। तो और वो लड़का बुरा नहीं है, दूसरा जो है हुनैन शाह, वेरी गुड बॉलर, मैंने देखा उसको, खास तौर सर्किल के बाद अगर उसको बॉल कराई गई तो वेरी वेरी गुड बॉलर, अपकमिंग है, अच्छा है, छोटा सीम जगह से हिट करता है। तो कोशिश करें कि आई होप कि बाकी फ्रेंचाइज भी, क्योंकि देखें एकदम से किसी बड़े मैच में देंगे ना, उस प्लेयर के ऊपर भी प्रेशर आएगा, खासतौर इमर्जिंग प्लेयर जो होता है ना, वो उसको आप एकदम बड़ा मैच देंगे प्ले ऑफ का या बिल्कुल डू एंड डाई सिचुएशन में, तो एक्सपोज ही होना है ना। सही। लेकिन यूनुस, अगर आप पेशावर ज़ल्मी की बात करें, अहमद दानियाल पाकिस्तान की टीम में सेलेक्ट हुए थे फास्ट बॉलर, वो अब उनको कोई मैच नहीं मिला। इस तरह से मास सदाकत लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, उसने बड़े रन्स डोमेस्टिक में स्कोर किए हैं। नाहिद राना तो अभी आए नहीं कि हम उनको कहें, हालांकि नाम इनका लिखा हुआ है। और इसी तरीके से अभी तक नजीबुल्लाह ज़ादरान भी नहीं आए हैं, अगर वो आते तो वो भी डेफिनेटली हिस्सा होते। तो आप समझते हैं कि अहमद दानियाल या मास सदाकत को आइंदा आने वाले मैचेस में पेशावर ज़ल्मी की जो सिचुएशन ऐसी है, मौका दे सकते हैं? अभी इसी कॉम्बिनेशन को बरकरार, मेरे ख्याल से एक आधा मैच और वो ट्राई करेंगे कि शायद कहीं उनकी वो जो विनिंग उनसे रूटी हुई है वो आ जाए उनकी तरफ से, और बैक टू बैक कुछ उनके पास पॉइंट आए तो फिर वो शायद ट्राई करें, या अगर कोई अनफिट होता है तो शायद वो उनको खिला सके। क्योंकि अब ये भी नहीं कर सकते कि ठीक है बड़ा आसान है, वही जैसे मैंने बार बार आपसे बात की कि हमारे लिए बड़ा आसान है कि यंगस्टर्स को खिला दें, इसको खिला दें, उसको खिला दें, लेकिन
वो जब आपकी टीम स्ट्रगल कर रही होती है तो उस वक्त समझ में नहीं आ रहा होता कि क्या करें। तो मेरे ख्याल से वाइजली डिसीजंस करने चाहिए, मुल्तान सुल्तान को वाइजली डिसीजंस करने चाहिए। उसके बाद पेशावर ज़ल्मी की मैं बात करूं, और समहाउ क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने जंप मारा है और वो टॉप 4 में आ गए हैं। मेरे ख्याल से इन दोनों टीमों को, क्योंकि इन दोनों टीमों को इसलिए भी बात कर रहे हैं कि इनके जो कैप्टन्स हैं वो पाकिस्तान के कैप्टन्स रह चुके हैं, और जबकि मोहम्मद रिजवान तो वाइट बॉल के कैप्टन भी हैं, और बाबर आजम ने जिस तरह 3-4 साल कैप्टनसी की है वो खुद टॉप के प्लेयर हैं और उनसे एक्सपेक्टेशन भी बहुत है। और मेरे ख्याल से इस PSL 10 के, बल्कि 2-3-4 PSL की मैं बात करूं तो सबसे जो पॉपुलर क्रिकेटर है वो एग्जैक्टली जो है वो बाबर आजम है। तो मेरे ख्याल से ये कहीं ना कहीं उनको ये सोचना भी चाहिए। और देखिए बाज़ औक़ात ये जो हम सपोर्टिंग स्टाफ की बात करते हैं तो ये हेल्पर्स होते हैं, ये हेल्प करते हैं। अगर हम इस्लामाबाद की यूनाइटेड की बात करें तो कौन है उनका कोच? माइक हेसन है ना उनके पास। तो हम देखें, अगर लेकिन वो सबको लेके चल रहे हैं ना, पेशावर ज़ल्मी। एग्जैक्टली मैं यही बात कर रहा हूँ। तो आपके पास माइक हेसन जैसा, सबके पास तो नहीं है, लेकिन इतना कोच को, सपोर्टिंग स्टाफ को, उनके बॉलिंग कोच, उनके बैटिंग कोच, उनके सपोर्टिंग स्टाफ को इतना विजनरी होना चाहिए कि वो थोड़ा सा गेम से अहेड रहे। लेकिन पेशावर ज़ल्मी के बाद यूनुस बात काट रहा हूँ, मुश्ताक अहमद हैं और पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन इंज़माम उल हक हैं पेशावर ज़ल्मी के। और कौन है उनके पास इस टाइम पे बैठ रहे? यही हैं दो, मोहम्मद अकरम डायरेक्टर। हाँ, तो देखिए अब आप मुझे बताएं कि मोहम्मद अकरम के होते हुए, इंज़माम उल हक के होते हुए, मुश्ताक अहमद के होते हुए आपको और कितना विजडम चाहिए आपकी टीम में? तो मेरे ख्याल से वो विजडम होना भी चाहिए और वो विजडम नज़र भी आना चाहिए। तो मेरे ख्याल से इसीलिए अगर ये विजडम हम प्रॉपरली तौर पे हम शेयर करें तो सब कुछ हो सकता है। तो ये पॉइंट देखने हैं, इस पर हम मजीद बात करेंगे। इस वक्त हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो खुर्रम मंजूर से पूछेंगे कि केन विलियमसन तो पाकिस्तान आ चुके हैं, उन्होंने एक मैच नहीं खेला, क्या कराची किंग्स की जानिब से वो अगले मैचों में एक्शन में नजर आएंगे? और जाहिद महमूद जो लेग स्पिनर जो कराची किंग्स की टीम में शामिल है, क्या आइंदा आने वाले मैचों में उसकी जगह बन पाएगी? इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद, ये बताते हुए कि क्लियर मैन प्रेजेंट्स जोश जगा दे, पावर्ड बाय टेलीनॉर 4G एंड हीरो डिटर्जेंट। हम ब्रेक की तरफ बढ़े और ब्रेक के बाद जल्दी दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं जोश जगा दे, एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन। क्लियर मैन प्रेजेंट्स जोश जगा दे, पावर्ड बाय टेलीनॉर 4G एंड हीरो डिटर्जेंट्स। आज आराम का दिन है, 17 मैचेस हो चुके हैं, कल 18वां मैच खेला जाएगा और हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के साबिक कप्तान यूनुस खान और टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर से, उन खिलाड़ियों के हवाले से जो टीमों का तो हिस्सा है लेकिन वो अभी तक एक्शन में नजर नहीं आए। केन विलियमसन ने तो पहले ही कह दिया था कि वो 5 मैचों के बाद पाकिस्तान आएंगे, तो वो पाकिस्तान आ चुके हैं लेकिन उन्हें मौका नहीं मिला। और जाहिद महमूद, खुर्रम क्या कहेंगे? कराची किंग्स से आप भी वाबस्ता रहे माजी में, आप समझते हैं केन विलियमसन की जगह बनेगी? केन विलियमसन तो जबरदस्त नहीं, देखें अभी जो 4 प्लेयर खेल रहे हैं ना, उनमें से अब वार्नर किस पे बैठाने पे, एक वाहिद जेम्स विंस था जिसपे क्वेश्चन मार्क था, उसने जिस तरह का परफॉर्म किया है, वार्नर हो गया, विंस हो गया, 2 और कौन रह गए? शेफर्ड है, टिम शेफर्ड और वो टिम साइफर्ड, हाँ टिम साइफर्ड और वो मोहम्मद नबी ने जिस तरह, नहीं देखिए नबी ने जिस तरह बॉलिंग की है और बैटिंग में जिस तरह आगे वो परफॉर्म कर रहे हैं, तो खुशदिल और इनका रहना लाजमी है। तो फिर इसका मतलब वजह से मुझे नहीं लगता कि जायद को चांस मिलेगा। और विलियमसन अगर खेलेगा तो आपको साइफर्ड को बिठाना पड़ेगा। साइफर्ड तो मार रहा है तो वो खेल नहीं सकता, नहीं वो उसके अलावा कुछ दिख नहीं रहा। कप्तान वार्नर तो नहीं बैठेगा, वो जब ओपनर से 4 नंबर आने को नहीं तैयार, हमारे पाकिस्तान टेस्ट टीम का कैप्टन को खिला रहा है 4 नंबर, तो वो अपना नंबर कैसे, अब वो अपने आप को कैसे बिठाएगा? यूनुस 4 खिलाड़ी सवाल है भाई। ये तो देखें, आपको जब इस तरह की लीग होगी तो आपको कंप्रोमाइज तो करने पड़ते हैं, तो बाज़ औक़ात आप ये कंप्रोमाइज, जबकि हम ये बात कर रहे थे कि जब वो केन विलियमसन आएंगे तो कैसे वो बाहर बैठेंगे, तो हमने कि क्यों नहीं बैठ सकते भाई, ये तो जब आपकी कॉम्बिनेशन में प्रॉब्लम होगा तो। लेकिन मुझे जाहिद महमूद का ना खेलने का बहुत ज़्यादा अफसोस है, क्योंकि देखिए जब लेग स्पिनर आपके पास वैसे ही लेग स्पिनर सर्किट में नहीं है, एक यासिर शाह थे वो अब कहीं नजर नहीं आते, उसामा मीर हैं, उनको हमने नहीं खिलाया टाइम पे, तो आज वो बिल्कुल
उनकी परफॉर्मेंस नहीं हो रही। और ये जाहिद महमूद जो है ये एक टाइम पे सारे फॉर्मेट में टीम के साथ थे, अब वो नहीं है। इवन मैं मिस कर रहा हूँ शाहनवाज दानी, मुझे यहाँ कहीं नजर नहीं आ रहा। शाहनवाज दानी वो जो पिच की तरफ, पिच से विकेट लेकर जाते थे मैनेजमेंट की तरफ सेलिब्रेट करने। देखिए वो तो एक अपना अपना एक स्टाइल है ना, लेकिन वो नजर नहीं आ रहे। देखिए ये PSL में ये हमारी अपनी लीग है, इसमें हमारे अपने प्लेयर्स जो है ना उनको प्रमोट होना चाहिए, उनको चांसेस मिलने चाहिए। 2021 में बेहतरीन बॉलर थे वो, मुल्तान सुल्तान की टीम जीती थी, शोएब मकसूद बैट्समैन थे। हैं। और फिर मैं ये बात कर रहा हूँ कि देखें बाजू का जब प्लेयर शफल होते हैं तो वहाँ से दूसरी टीमों में जाते हैं, वो खेलते नहीं। बहुत से ऐसे प्लेयर हैं जो कि हमें नज़र नहीं आ रहे। इवन वो पाकिस्तान की टीम में है और वो बेंच पे बैठे हुए हैं। तो देखिए ये आपको कहीं ना कहीं ये पॉइंट एड्रेस करना है। ये PCB हो गई, PSL की मैनेजमेंट होगी, वो कहीं ना कहीं ये इस पे स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेके जो आपके जो करंट प्लेयर्स हैं वो तो जरूर खेलें। या चले ठीक है, मैं समझता हूँ कि मैं अगर एक प्लेयर टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं या चलो वनडे क्रिकेट खेल रहे हैं, वो T20 में ना हो तो चलो फिर भी कोई समझ में आता है। लेकिन आपके टीम के करंट T20 के प्लेयर जो नेशनल टीम से खेल रहे हैं, वो नहीं अगर और वो लाहौर से बाहर बैठे हुए हैं, कराची की टीम से बाहर बैठे हुए हैं, मुल्तान सुल्तान से बाहर बैठे हैं, पेशावर ज़ल्मी से बाहर, तो ये समझ में नहीं आया, ये जस्टिफिकेशन बनती नहीं है। सही। मेरे ख्याल से एटलीस्ट ये जरूर होना चाहिए कि ऐसे प्लेयर जो करंट टीम में हैं उनको प्रॉपर चांस मिले, और फिर मैं कह रहा हूँ प्रॉपर चांस मिले। ये नहीं हो कि जो हमारा ओपनर है वो पिछले मैच में वो 7 और 8 नंबर आए हैं। तो हसन नवाज की मैं बात कर रहा हूँ। अब ऐसे नहीं करो, या तो हम ये देख रहे हैं कि वो ओपनर आ रहे हैं या फिर बिल्कुल ही नीचे, जबकि उसने एक आधा मैच में बड़ी अच्छी इनिंग खेली, उसने जस्टिफाई किया अपने स्किल को, जाके सिंगल डबल फहीम अशरफ के साथ उनकी बड़ी अच्छी इनिंग हुई। तो मेरे ख्याल से ये हमें ये प्रॉपर इन यंगस्टर को चांस देना है, क्योंकि डोमेस्टिक में तो चले ये खेल भी रहोगे, परफॉर्म भी कर रहे हो, लेकिन जब आप PSL जैसी लीग खेलते हो, IPL जैसे लीग खेलते हो, बिग बैच जैसी लीग खेलते हो, तो आप बहुत ज्यादा हाईलाइट होते हो और आपकी स्किल नजर आती है, आपकी परफॉर्मेंसेस नजर आती है और आप स्टार बनते हो। तो मेरे ख्याल से ये जो हमारे यंग प्लेयर्स हैं जो जिनमें स्पार्क है, जो पाकिस्तान नेशनल टीम को सर्व कर सकते हैं, उनको एटलीस्ट ऐसे लीग्स में जरूर मौका मिलना चाहिए। खुर्रम, मोहम्मद अखलाक को क्यों नहीं खिला रहा लाहौर कलंदर्स? आप पहले भी उनका केस प्लीड कर चुके हैं, 1-2 के केसेस आपने प्लीड किए, शायद आपकी बात सुन ली गई, उनको खिलाया गया, लेकिन प्लीज स्ट्रांगली प्लीड करें ताकि वो भी खेलें। देखें इनको ओपनर की प्रॉब्लम हो रही है और वो ओपनर है नेशनल T20 में। उसने 2 मैच सिंगल हैंड लाहौर को अपनी कप्तानी में जिताया, ओपनर जाकर 80 रन की इनिंग खेल के। आपके पास एक बैट्समैन प्रॉपर ओपनर मौजूद है, आप एक इमर्जिंग लड़का खिला रहे हैं और उसके 4 मैच हो गए, वो एक ही गलती करता है, एक शॉट मारेगा, नईम की बात नईम, और अगली गेंद पे आउट हो जाएगा। लेकिन शायद इमर्जिंग एक खिलाना जरूरी है, तो आप फास्ट बॉलर खिला लेना, बैठा तो है आपके पास। वो अजब खिलाया तो था उसको, मोहम्मद अजब। तो भाई वो उस गरीब की गलती हो गई, वो बाबर आजम के आगे फंस गया, वो पिटाई, और उसी ओवर में उसने बाबर आजम ने 17-18 ले लिए। वो बॉलर बुरा नहीं लगा मुझे, थोड़ा दिमाग से काम ले, सर्किल के बाद लिया है ना, आपने भी सर्किल में लगा दिया, आइए सर पिटिए। तो लेकिन इनका कोच रसल डोमिंगो जो है वो बांग्लादेश की भी कोचिंग कर चुका है, वो IPL में भी एक टीम के साथ रहा है, वो अब आया है क्योंकि डैरन गफ ने मना कर दिया। तो आप समझते नहीं कि उसने भी तो मिलके साथ स्ट्रेटेजी तो प्लान की होगी शाहीन आफरीदी के साथ होगी, मगर शाहीन काफी डोमिनेटिंग है और ज्यादा उसने जो उसको लगता है वो करता है। अच्छा, वो बैटिंग में भी ऊपर आ जाता है, सिकंदर को जिस तरह मुस्तकिल वो 7वें 8वें पे भेज रहा है, क्या दिमाग में है, क्या सोचा हुआ है, समझ नहीं आता। यूँ सिकंदर रजा की कौन सा नंबर बनता है आपकी नजर में? आप बताइए। एक बार में ये तो वही वाली बात होगी, फिर एक जो है ना ब्रेक आ जाएगी हमारी। नहीं, आप बताएं। चले देखिए आखिरी मैच की अगर हम बात करें तो ये वो जो फॉर्मूला था उनका लेट भिजवाना वो वर्क कर गया। चले ये लीग्स में चलता है और आई होप कि ये उनके लिए ये जो डिसीजन है कि सिकंदर आप डक कर रहे हैं, हम सवाल कर रहे हैं, डक नहीं कर रहे। देखिए आप कितनी बात कर सकते हो, आप देखो हर दिन हम आएंगे, आप हमसे क्वेश्चन करते हैं ये लो स्कोरिंग गेम्स क्यों हो रहे हैं, शादाब खान नंबर 4 क्यों जा रहे हैं, मोहम्मद रिजवान जो है वो कब ओपनर छोड़ेंगे और वो कब नहीं वो कब तेज खेलना शुरू करेंगे, और कितना बोले, अब तो मेरे ख्याल से 17, 18, 19, 20 दिन हो गए, तो अब रह कितने दिन गए, लेकिन फिर भी लोग आपकी ज़बानी सुनना चाहते हैं, सच्ची बात है। बादर सर में ये देखिए सीरियस नोट पे बात करते हैं कि हमने पहले भी कहा हुआ है
कि देखिए हमें किसी से पर्सनल तो कोई वेंडेटा नहीं है, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए ना, क्रिकेट की बेहतरी की, पाकिस्तान की बेहतरी की बात नहीं कर रहा हूँ, क्रिकेट की। देखिए आप देखिए पॉइंट समझे, इस वक्त के जो करंट क्रिकेटर है हमारे स्टार्स कौन कौन से हैं आप मुझे बताएं जी। बाबर है, रिजवान है, उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी, उसके बाद हारिस रऊफ है, यही सब है, ठीक है, फखर जमान है। तो आप मुझे बताएं हमारे यंगस्टर किसको फॉलो करेंगे अभी? इन्हीं लोगों को करेंगे। अच्छा, इन्हीं को फॉलो करेंगे। अब आप मुझे बताएंगे अगर आपका वाइट बॉल का जो कैप्टन है सलमान आगा, नहीं मैं मोहम्मद रिजवान की बात कर रहा हूँ, मैं उसके खिलाफ बात नहीं कर रहा हूँ, जब वो 20 ओवर खेलेंगे 50 बॉलें खेलेंगे 70-75 रन करेंगे तो वो किसको इंस्पायर कर रहे हैं? सही। और यही साउथ शकील के साथ नहीं, वो किसको इंस्पायर कर रहे हैं? यंगस्टर्स, जो यंगस्टर बैठा हुआ है। तो वो क्या करेगा? वो भी वैसे ही खेलेगा। तो वो वैसे खेलेगा। तो जब वो इंटरनेशनल टीम में जाएंगे तो अगर अभी एक छोटा प्लेयर जो है अभी से ऐसा खेलेंगे तो वो फिर वो जब नेशनल टीम में जाएंगे तो क्या होगा वहां पे? सही। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता ना। अगर शाहीन शाह अफरीदी आएंगे और वो अपनी बॉल वैसे नहीं करेंगे या कोई भी एक्ट करेंगे तो जो यंगस्टर बैठा हुआ है वो उन्हीं को फॉलो करेंगे ना। सही। तो मेरे ख्याल से देखिए अगर हमारा प्लेयर बनने में हमने किसको देखा? ग्रेट ज़हीर अब्बास को, जावेद मियादाद को, इमरान खान को, उसके बाद विव रिचर्ड को, ब्रायन लारा को, ठीक है। और मैं एज अ फास्ट बॉलर की बात करूं तो मैं आप गिन सकते हैं उंगलियों पे बड़े बड़े फास्ट बॉलर, सिर्फ पाकिस्तान के नहीं इंटरनेशनल। तो हम इनसे इंस्पायर हुए, हमने कोशिश किया कि अगर जावेद भाई पैडल स्वीप खेलते हैं, रिवर्स स्वीप खेलते हैं तो हम खेले, हमने उनसे सीखना शुरू किया ना, तो हम उनसे इंस्पायर हुए। तो देखिए ये प्लेयर को भी बाबर आजम हो गए, मोहम्मद रिजवान हो गए, फखर जमान हो गए, इवन फखर को भी ऐसी बैटिंग करनी है कि वो इंस्पायर कर सके। वो ये नहीं कि वो बस वो स्क्वायर लेग और मिड विकेट की तरफ खेले, बल्कि वो ऑफ स्टंप की तरफ भी खेले, वो इसको इंस्पायर करे अपनी फिटनेस से, अपनी फील्डिंग से, अपने हर एक्ट से। क्योंकि वो जो यंगस्टर बैठ के टीवी पे आपको देख रहा है वो आपसे इंस्पायर हो रहा है। तो आपने कुछ इस तरह की क्रिकेट खेलनी है कि वो इंस्पायर हो। और ये जो क्रिकेट इतनी पॉपुलर है पाकिस्तान में और इस खित्ते में और पॉपुलर करें ना उसको, यंगस्टर्स को। ठीक है, इस पर हम मजीद बात करेंगे। हम एक ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक से जब वापस आएंगे तो खुर्रम मंजूर से पूछेंगे कि हारिस रऊफ की बॉलिंग को क्या हो गया। हारिस रऊफ का मैं आज देख रहा था कि 231 रन उन्होंने दिए हैं और उनका जो इकॉनमी रेट है वो तकरीबन 10 रन पर ओवर का। तो इतनी बड़ी लीग खेल रहे हैं, पाकिस्तान के बॉलर हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में अच्छा परफॉर्म किया, आखिर क्या वजह है, इस पर हम बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद कहीं जाएगा नहीं, ये बताते हुए कि क्लियरमैन प्रेजेंट्स जोश जगा दे पावर्ड बाय टेलीनॉर 4G एंड हीरो डिटर्जेंट्स। ब्रेक के बाद यूनुस खान और खुर्रम मंजूर के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन यूनुस खान और टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर के साथ शो में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज आराम का दिन है, कल HBL PSL के दूसरे मरहले का दोबारा आगाज होगा क्योंकि 34 में से 17 मैचेस खेले जा चुके हैं। अब 17 मैचेस फाइनल समेत बाकी रह गए। हम खुर्रम मंजूर से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करते हैं। खुर्रम, कैसे देखते हैं हारिस रऊफ? उनसे बड़ी एक्सपेक्टेशंस थी, लाहौर कलंदर्स के प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम से सामने आए, ट्रायल देने गए और फिर कामयाबी की मनाजिल तय करते हुए पाकिस्तान के लिए खेले, लेकिन इस PSL में वो थोड़े बुझे नजर नहीं आ रहे आप? नहीं, देखें थोड़े दिनों के बाद ना आपको लोग रीड करना शुरू हो जाते हैं क्योंकि आज ना टेक्नोलॉजी बहुत आगे जा चुकी है। एनालिस्ट बैठे हैं, आप पे काम होता है बैट्समैन बॉलर पे कब पिटता है, कब आउट करता है, इसका वेपन क्या है, कौन सा बैट्समैन किस एरिया में फंसता है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा एक्सपोज हो रहे हैं, इनको वैरायटी लानी पड़ेगी। खास तौर बैक ऑफ द हैंड वाली इनकी नहीं है, निकल बॉल ये नहीं करते, ये कटर करते हैं, वो भी अब कम कर दिए। मुझे ऐसा लगा है किसी ने इनको बोला है कि तेज बॉलिंग करो, और यॉर्कर इनकी नजर नहीं आ रही। यॉर्कर मिसिंग है, नकल बॉल मिसिंग है, स्लो वन शॉर्ट पिच मिसिंग है। तो वो चीजें लानी पड़ेंगी क्योंकि अब आप लीग्स तकरीबन खेल रहे हैं और हर जगह आपको लोग वर्क कर रहे हैं उस पर। आपको पता अमेरिका में इन्होंने 1 ओवर में 5 छक्के खाए टिम डेविड से। अच्छा, जो ऑस्ट्रेलिया, फिर बांग्लादेश में इन्होंने 5 छक्के खाए इफ्तिखार अहमद से। अच्छा, बांग्लादेश प्रीमियर लीग में? जी, हमारे इफ्तिखार जबरदस्त प्लेयर है, उन्होंने इनके ऊपर नजला निकाल दिया और बहुत ठीक ठाक पिटाई की थी। तो ये इनको चाहिए। देखिए पेस है, बहुत अच्छी बात है, मगर आप उस पेस पे अगर 60 रन दे रहे हैं, 50 रन दे रहे हैं और हर मैच में
अगर एक सीरीज ये पिछले अगर 4 साल के इनका निकाल के देख लेना बॉलिंग का, ये स्ट्रगलिंग फेज में रहे, कभी भी तो अच्छी बॉलिंग की। देखें वो एक सीरीज है, मैं 4 साल की बात कर रहा हूँ। जो आप बोल रहे हैं ना ऑस्ट्रेलिया में इन्होंने 3 मैच में अच्छे किए, उससे पहले ये ड्रॉप की कंडीशन में आ गए थे, जो इन्होंने वापिस आए और बड़े एग्रेशन से बॉलिंग की, तो फिर वो वापसी वो भूख खत्म हो गई, मैं परमानेंट हो गया। तो क्रिकेट मिल रही है, लोड ज्यादा है, लीग्स पाकिस्तान टीम से ड्रॉप नहीं हो रहे, तो परफॉर्मेंस पे इफेक्ट आ रहा है। भाई खाना कौन खाता है? खाली पेट वाला खाता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा यूनुस, अगर हम बात करें बॉलर्स की, तो आप देखेंगे फास्ट बॉलर्स काफी डोमिनेट करते हुए नजर आए। हसन अली की 13 विकेटें हैं, 12 विकेटें जो है वो जेसन होल्डर की है। अगर आप नजर डालें अब्बास आफरीदी की 10 विकेटें हैं, अलजारी जोसेफ की 10 विकेटें, यानी कि 4 जो टॉप 5 में से 4 जो है वो फास्ट बॉलर है। फिर शादाब खान की 9 विकेटें। तो आप रीजन क्या समझते हैं फास्ट बॉलर्स की डोमिनेंस की अब तक जो मैचेस हुए उनमें? देखिए, मैं अगर हसन अली की बात करूं, जेसन होल्डर की बात करूं, अब्बास अफरीदी की बात करूं, अलजारी जोसेफ की बात, तो ये क्वालिटी बॉलर्स हैं। ऐसा नहीं है कि देखें ये कोई हसन अली काफ़ी अरसे से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुके हैं, 2017 से खेल रहे हैं। अच्छा, इनमें अगर मैं जेसन होल्डर की बात करूं तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। अच्छा, अगर जेसन होल्डर की हम बात करें, वो वाहिद बॉलर हैं जो कि कहीं अब्बास अफरीदी को भी आप कह सकते हैं कि वो मिडिल में फेज में जरूर बॉल करते हैं, तो मिडिल फेज में बाज़-औक़ात इतना आसान नहीं होता। अगर मैं हसन अली की बात करूं तो उनका वो जो वेपन है वो आके आउट स्विंग करते हैं, बड़ा अच्छा क्रीज को यूज़ करते हैं, और वो जो है ना उनका वो क्विक आर्म एक्शन है, उनका रनअप भी बहुत ज़बरदस्त है, तो वो तो समझ में आता है। लेकिन अगर मैं जेसन होल्डर की बात करूं, इवन अब्बास अफरीदी की मैं बात करूं, तो वो भी क्योंकि वो मिडल्स में आते हैं तो उनको वहाँ विकेट मिलना मुश्किल होता है। और मैं अलजारी जोसेफ की बात करूं तो वो भी पेस है, वो भी नया बॉल करते हैं। और लेकिन ये 2 ऐसे बॉलर हैं जो कि टेस्ट क्रिकेट भी काफी खेल चुके हैं, तो ये अपने एक्सपीरियंस है, तो कहीं ना कहीं आपको जो एक्सपीरियंस होता है ना वो कहीं ना कहीं काम आता है। और जहां तक शादाब खान की बात है तो वो भी 5 मैचेस में 9 विकेटें जो है ना उन्होंने हासिल की हुई हैं। तो लेकिन उनका जो आप इकोनॉमी रेट देखें ना 6.69 का है, ठीक है, तकरीबन 7 का। वो देखिए बहुत जबरदस्त है। तो मेरे ख्याल से देखिए जो हम बात कर रहे हैं ना, खास तौर पे शादाब खान के लिए हम बार बार बात कर रहे हैं, वो इंस्पायर करें अपनी बॉलिंग की वजह से, क्योंकि नेशनल टीम में जब वो आते हैं तो एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर वो खेलते हैं। या तो वो जैसे हमने पहले भी कहा था कि वो कंफर्म कर दे कि मैं एज अ बैटर ऑलराउंडर, तो फिर वो क्लियर करें। आप क्या इसमें थोड़ी सी चीज ऐड करूंगा। इन जो टॉप 4 दिख रहे हैं ना बॉलर फास्ट बॉलर, इनमें एक चीज कॉमन है, क्या? ये ओवर में इनकी 6 की 6 वैरायटी वाले बॉलर, डिफरेंट बॉलर, इसलिए कामयाब है। इस दिमाग टाइम पे जगह पे यूज करना। अब्बास अफरीदी को लोगों ने अब पढ़ना नहीं शुरू कर दिया, क्योंकि नहीं, मसला ये है कि अगर एक आध मैच गंदा चले जाता है, इतनी क्रिकेट हो रही है, तो सब अच्छा किया हुआ एक तरफ हो जाता है। ये वो बॉलर है जिसने बहुत कम टाइम पे अपनी इमेज अच्छी की है, और बड़े जबरदस्त, खास तौर जिस टाइम मार लग रही होती है इसको लेके आते हैं ब्रेक थ्रू देने की। ये मुल्तान लाई थी इनको, और वेपन की तरह उस्मामा मीर और इनको यूज करती थी, और ये वहां से पिकअप किया है। और इनके चचा का भी तो रोल है, उमर गुल भी तो नो डाउट पाकिस्तान के लिए जबरदस्त गुल्ली भाई की परफॉर्मेंस है, और उनसे अच्छा मैंने यॉर्कर अपनी लाइफ में तो नहीं देखा। पास्ट की बात नहीं कर रहा, जो आपकी टीम में थे ना 2009 में जब हम T20 वर्ल्ड कप जीते, उमर गुल जी, तो उमर गुल की इन्फ्लुएंस भी हो सकता है इस पे। बिल्कुल। देखिए, आपको अगर घर में एक ऐसा फास्ट बॉलर हैं जिनसे आप इंस्पायर हुए होंगे, उनको देखते देखते ही इन्होंने क्रिकेट शुरू की होगी। लेकिन अगर मैं अब्बास अफरीदी की बात करूं तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा वो जो कह सकते हैं ना कि बहुत ज़्यादा वो ट्राई आउट करते हैं कि मैं बैक ऑफ जो है ना बैक ऑफ हैंड स्लो वन कर सकूं। या तो देखिए, हमने पहले भी यहाँ मेंशन किया है कि या तो वो जो है ना आपका आई लाइन से थोड़ा ऊपर आएगा तो आपको मुश्किल डालेगा, अगर आप फ्लैट आएगा आई लाइन से नीचे आएगा तो वो उन्होंने स्ट्रगल किया। अगर उनकी मैं जो है ना एवरेज की इकोनॉमी की बात करूं तो काफी एक्सपेंसिव रहे, लेकिन चलो अच्छी बात है कि उनको एज अ यंगस्टर उनको विकेट्स मिली है। लेकिन वो लर्न करे, बहुत ज्यादा जब आप वैरायटीज भी करते हो तो आप फिर जल्दी रडार में आते हो। तो मेरे ख्याल से जो बेसिक्स हैं, यॉर्कर्स हैं, फास्ट बॉलर्स हैं, स्लो फास्ट जो है ना वो कटर्स हैं, आपको ये नहीं करना कि 5-6 जो है ना वैरायटीज आपने यूज करनी है। तो ये आप इसको बेसिक्स पे रहें, थोड़ा बहुत बेसिक्स पे ही भी रहें, तो आपको जो है ना, क्योंकि अगर हमने हसन अली की बात करें, जेसन होल्डर की बात करें, तो वो करते हैं लेकिन बहुत ज्यादा वो जो है ना वो ट्राई आउट नहीं करते हैं। तो इसलिए आपको कहीं ना कहीं बेसिक्स पे भी रहना पड़ेगा। आप लोगों के साथ रह के मैं भी सीख गया हूँ, कटर करें और इधर ये स्लोअर डिलीवरी करें, स्लोअर बाउंसर करें।
डेविड वार्नर जी पहली दफा पाकिस्तान सुपर लीग में आए हैं और अगर आप देखें 110 रन हैं उनके 6 मैचों की 6 इनिंग्स में जी, और कोई 50 नहीं है डेविड वार्नर नहीं, एक 50 है डेविड वार्नर का, हायर 60 है उनका। तो आप देखें कि डेविड वार्नर को लेकर आई है कराची किंग्स और उनको कप्तान भी बनाया, लेकिन एज अ कैप्टन भी और एज अ प्लेयर भी वो डिलीवर अब तक नहीं कर पाए। मगर एक चीज आप नोट करें कि इनकी कप्तानी भी डे बाय डे और इनकी बैटिंग भी डे बाय डे इम्प्रूव हो रही है, क्योंकि ये बड़े क्विक लर्नर होते हैं। ये बिग बैश ये में अडॉप्ट की नहीं है, ये कंडीशंस को बहुत अच्छे से अडॉप्ट करते हैं, खासतौर ऑस्ट्रेलियंस कोई भी हो। आप देखें वो अपने आप को बोलते हैं हमें परफॉर्म देना है और किस तरह देना है, ये हमने उस कंडीशन में किस तरह उसको यूज करना है कंडीशंस को। वो बॉलर हो, बैट्समैन हो, उनके नंबर हो वेपन के तौर पे, इवन फील्ड में हॉट स्पॉट पे स्पेशली ये खुद जाते हैं। आपने देखा होगा मिड ऑफ से मिड ऑफ वार्नर एंड जान मार रहे थे डीप मिड ऑफ से डीप मिड ऑफ और रन करके जा रहा था, जबकि कैप्टन है शॉर्ट कवर पे खड़ा होता है कैप्टन अमूमन, क्योंकि बॉलर से बात करनी है। सोचिए उनकी अप्रोच का लेवल क्या है। तो इसका मतलब है वो जो एतमाद किया उन पर कराची नहीं अच्छा किया, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है ये ऐसे प्लेयर हैं जिस तरह ये आ रहे हैं, अब बैट पे कभी भी कुछ कर सकते हैं। ये कराची के लिए ठीक ठाक अभी एफर्ट कर रहे हैं और मुझे लगता है कि आगे आने वाले मैचों में ये बाकी टीमों को टफ टाइम देंगे। चले खुर्रम मंजूर प्रिडिक्ट कर रहे हैं, यूनुस से पूछूंगा ब्रेक के बाद जब आप बताऊंगा इनकी प्रिडिक्शन 100% दुरुस्त साबित होती है और बहुत से लोग अब इनसे राब्ता करने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन हम एक ब्रेक ले रहे हैं, प्रोग्राम का आखिरी ब्रेक है और ब्रेक के बाद दोबारा यूनुस खान और खुर्रम मंजूर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, ये बताते हुए कि क्लियर मैन प्रेजेंट्स जोश जगा दे, पावर्ड बाय टेलीनॉर 4G एंड हीरो डिटर्जेंट्स। ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। प्रोग्राम जोश जगा दे जीत की धुन के आखिरी ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, ये बताते हुए कि क्लियर मैन प्रेजेंट्स जोश जगा दे, पावर्ड बाय टेलीनॉर 4G एंड हीरो डिटर्जेंट्स। और हम बात कर रहे हैं चूंकि आज आराम का दिन है, अब तक जो मैचेस हुए उनमें खिलाड़ियों की कारकर्दगी के हवाले से हम बात कर रहे हैं, हमने पॉइंट्स टेबल के हवाले से बात की, हमने कराची किंग्स के कप्तान डेविड वार्नर के हवाले से बात की, जिनके बारे में खुर्रम मंजूर की प्रेडिक्शन है कि ये आइंदा आने वाले मैचों में कुछ न कुछ जरूर करेंगे। लेकिन अब बात करते हैं जो टॉप रन गेटर्स हैं, अगर उनके हवाले से हम देखें, इस फहरिस्त पर नजर डालें तो 302 रन के साथ मोहम्मद रिजवान जो है सरे फहरिस्त है, उनका स्ट्राइक रेट 150 का है। लेकिन साहबजादा फरहान जिन्होंने इब्तिदाई मैचेस में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी लेकिन थोड़ा सा बाद में डाउन हुए, उनके 236 रन हैं 5 मैचेस में और उनका स्ट्राइक रेट जो है वो रिजवान से ज्यादा 166 का। जेम्स विंस का स्ट्राइक रेट 157, फखर जमान 157 और उस्मान खान 212 रन बना चुके हैं। उस्मान खान चाहे इनका बैटिंग स्टाइल अनऑर्थोडॉक्स क्यों ना हो लेकिन इन्होंने रन स्कोर किए। यूनुस कैसे देखते हैं इस टॉप 5 बैटिंग गेटर्स में जो टॉप बैटिंग गेटर जो है ना, इसमें एक अच्छी बात है कि देखें 1 2 3 4 जो है ना हमारे अपने बैटर्स हैं, तो ये एक अच्छा साइन है सिवाय जेम्स विंस के। ठीक है, चले मोहम्मद रिजवान जो है वो इंटरनेशनल पे रेगुलर खेलते हैं, साहबजादा फरहान भी इसी तरह है, फखर जमान भी है, उस्मान खान भी हैं। लेकिन चले अच्छी बात है कि ये नहीं है कि उसमें कोई गैर मुल्की मैं वैसी कोई बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन ये कि जो बाहर वाले आते हैं वो कंडीशंस के साथ अपने आप को एडजस्ट करते हैं, तो मेरे ख्याल से अच्छी बात है कि जिस तरह मोहम्मद रिजवान ने यहाँ पे 302 रन किए हुए 6 मैचेस में, 105 रन उनका हाईएस्ट है, एवरेज उनका 75.50 का, स्ट्राइक रेट 150.24 का है। इसी तरह साहबजादा फरहान की बात करें तो अमेजिंग क्रिकेट खेल रहे हैं। मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि जब ये खत्म हो ये वाले अभी और कितने मैच बाकी हैं, 5 मैच साहबजादा फरहान के लिए और हैं। तो मेरे ख्याल से वो जब ये उसके बाद जब ये मैचेस के कॉलम में 10 मैचेस लिखे हुए हो तो यहाँ पे कम से कम 500 रन हो, ठीक है, तो मजा आ जाए। ठीक है, क्योंकि जब आपकी प्राइम फॉर्म हो तो आप उसको कैश करो, ये नहीं हो कि आप देखिए यहाँ पे कुछ भी उनको नहीं देना है। ठीक है, साहबजादा फरहान को ये मेक श्योर करना है कि वो यहाँ इतने रन करें ताकि वो सिलेक्टर्स मजबूर हो जाएं कि वो इनको टीम में रखें और ऐसा कोई चांस दे जो हम बार बार बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि 1-2 मैच के बाद 9 मैच खिलाए वो जो है ना वो ओपनिंग करें और उनको अपने स्टाइल से खेलने दिया जाए ताकि वो उनका बेस्ट हमें नजर आ सके। उसके बाद जेम्स विंस की हम बात करें तो उन्होंने काफ़ी रन्स किए। फ़खर जमान की अच्छी बात है
कि उनके रन हैं। उस्मान खान के लिए बड़ी खुशी हो रही है कि अभी अप एंड डाउन थे लेकिन यहाँ पे उन्होंने आगे 212। खुर्रम, आप एज अ बैट्समैन कैसे देखते हैं साहबजादा फरहान जिस तरह से उन्होंने शुरू किया रावलपिंडी में रन्स की? लास्ट ईयर तो आपको पता है इससे पहले उस्मान खान ने भी जबरदस्त किस्म के रन्स किए थे, लेकिन अब इस दफा आप समझते हैं कि 500 पे पहुंच जाएंगे बैट्समैन? अभी मैचेस काफी बाकी हैं। मुझे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। क्यों? पूरा टूर्नामेंट रैप अप हो ना तो बहुत ही अच्छी फॉर्म किसी की रही 500 एंड तक तो 500 साढ़े 500। इसकी रीजन ये जिस तरह का आप स्क्वायर रिएक्ट कर रहा है, विकटें फास्ट बॉलर को सपोर्ट कर रही है और स्पेशली 6-8 ओवर बॉल खेलना मुसीबत एक्सपोज हो, बड़े बड़े नाम एक्सपोज हो रहे हैं। तो इस वो लास्ट ईयर वाली पिचे 250 पे 250 हो रहे थे और ऐसी थ्रू द लाइन आप आके शॉट्स खेल लेते, मतलब कमाल क्रिकेट हो रही थी। शीशा पिच थी, शीशा कह लें। हाँ बिल्कुल सही लफ्ज़ इस्तेमाल किया, शीशा पिच थी। मगर इकबाल भाई इस दफा बिल्कुल चेंज है सिनेरियो। और टोनी हेमिंग्स को सलाम करें फिर। नहीं, वो उसने बेसिकली उसको जिस पर्पसली लाए थे आप वही काम वो चीज दिख रही है। ये तो उसको हेड ऑफ बनता है भाई कि आपने अपना काम ऑनेस्टी से किया, वो रिजल्ट दिख रहा है। मगर अब अगर रन्स की बात कर रहे हैं ना 500 साढ़े 500 जो पूरा टूर्नामेंट रैप अप होगा ना तो टॉप रन गेटर। लेकिन जिस तरह की पिचेस आप कह रहे हैं कि टॉप रन गेटर फिर कैसे 500 तक? लास्ट ईयर वाली होती है 600 पे खत्म हो जो टॉप रन गेटर होगा। अभी मुझे लग रहा है 500 पूरे फाइनल वाले मिला के हो सकता है किसी की रेयर फॉर्म लग गई, 100-200 और डाल दिए तो चलो 600 पहुंच गए, क्योंकि बहुत मुश्किल हो, नया बॉल खेलना मुश्किल हो रहा है। सही यूनुस, लेकिन आप कप्तान रहे, पाकिस्तान के T20 वर्ल्ड कप जीते। अगर इन 6 की 6 टीमों के कप्तानों के हवाले से मैं आपसे बात करूं, अब जो मैचेस हुए, कौन सा कप्तान ऐसा था जो आपको मुतासिर करने, जो आपको नजर आया कि वो कुछ ना कुछ कर रहा है, चाहे मोहम्मद रिजवान हो, बाबर आजम हो, शादाब खान हो, सऊद शकील हो, फिर डेविड वार्नर हो और एक और 6 कप्तान है ना, कौन सा ऐसा कप्तान आपको नजर आ रहा है कि जो वाकई में जिसने एज अ कैप्टन अपनी अथॉरिटी को मनवाने की कोशिश की? देखिए, जो आप फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलते हो तो उसमें अथॉरिटी की तो बात ही नहीं है ना। आपके पास देखिए इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपके पास टीम अच्छी पिक हो जाए। शाहीन शाह अफरीदी को भूल गया, वो भी कप्तान। आपकी टीम अच्छी पिक हो जाए। इस वक्त तो अगर हम बात करें तो इस फेज़ में इस्लामाबाद यूनाइटेड बहुत टॉप पे है, उन्होंने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की हुई है। अब मेरे ख्याल से ये सिर्फ एक कैप्टन का रोल नहीं होता। और इस्लामाबाद की टीम की परफॉर्मेंस की मैं बात करूं तो उसमें सिर्फ कैप्टन का रोल नहीं है। तो लोग तो कहना शुरू कर देंगे ना कि शादाब खान को। देखिए ये तो लोग तो बहुत कुछ कहेंगे ना। लॉबीज भी तो काम करती है। देखिए लॉबीज में सिर्फ पाकिस्तान में काम नहीं करती, तो हर जगह काम करती है। पाकिस्तान में ज्यादा नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसे हर जगह ऐसी होती है। लॉबीज तो इसी तरह बनते हैं। आपको क्या लगता है कि अड़ोस पड़ोस में ये टॉप की टीम जो हमारे पड़ोस में खेलती है, वहाँ लॉबीज काम नहीं करती? गोरों के लॉबीज काम बिल्कुल करती है, हर जगह करती है। ऐसा नहीं है, ऐसा कहीं भी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होता कि हम देखिए हमें बड़ा आसान है ना, पाकिस्तान में हो जाता है ऐसा नहीं है। देखिए, आपको इस वक्त इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करें तो उनका कोच, मैं बाहर फिर आपसे पूछता हूँ कोच कौन है जी? माइक हैसन है। और उसका क्या है बैकग्राउंड? अब आपको अंदर की बात बताऊं, उसको ये कोशिश कर रहे हैं कि वो उसको पाकिस्तान टीम का हेड कोच बना दिया जाए। गैर आपका नाम भी आया कोच की हैसियत से, चल रहा है। अब आप जिस तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं तो मेरा तजुर्बा 30 साल का यही कह रहा है कि यूनुस खान का नाम भी चल रहा है और लोगों के नाम भी हैं 2-3, लेकिन ये कि कोई गैर मुल्की आने को तैयार नहीं है, अपने लोकल देसी पे जाएंगे। तो आप समझते हैं कि देसी कोच ज्यादा बेहतर साबित होगा? तो देखिए, कोई भी कोच आ जाए, देखिए आपको बहुत ज़रूरी है, चाहे वो फॉरेनर कोच हो, पाकिस्तानी कोच हो, उसकी विजडम बहुत ज़रूरी है और उसको न्यूट्रल होना बहुत ज़रूरी है। हम बाज़ुकात यहाँ बैठ के तो बड़ा इजी बोल देते हैं कि यार देखें, ये जो हमारे अपने कोचेज़ होते हैं ये लॉबीज़ बनाते हैं, या ऐसा नहीं है भाई। मैंने तो बहुत सारे और बाहर के कोचेज़ भी देखे हैं, वो भी लॉबीज़ बनाते हैं। मैंने तो 17-18 साल पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेली है, तो ऐसा नहीं था कि सिर्फ हम ये बात करेंगे ये जो लोकल क्रिकेटर्स होते हैं या कोचेज़ होते हैं वो आपको लॉबीज़ करते हैं। हमने तो देखा कि बाकी भी जो फॉरेनर कोचेज़ आते हैं वो भी बाजू का लॉबी। मेरे हिसाब से आपके पास कोई ऐसा कोच आए, चाहे वो आपका लोकल कोच हो चाहे वो फॉरेनर, उसकी एज ऐसी हो और उसने खुद क्रिकेट भी अच्छी खासी खेली हुई हो और उसको पता भी हो कि उसको कोई अनसिक्योरिटी ना हो कि मैं तो जी सिर्फ फर्स्ट क्लास का प्लेयर रहा हूँ। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि फर्स्ट क्लास का जो क्रिकेटर होता है अच्छा कोच नहीं होता, या जो इंटरनेशनल कोच जो बहुत सारी क्रिकेट खेला होता है जो क्रिकेटर, वो अच्छा या बुरा कोच हो सकता है। ऐसा नहीं है, वो अच्छा भी हो सकता है और वो उसको बाज़ुकात अपनी कोई प्रायोरिटी सेट हुई होती है, उसके मुताबिक वो डिलीवर नहीं कर पाता। तो मेरे ख्याल से
आपके पास कोई ऐसा कोच होना चाहिए कि जो कि बहुत ज़्यादा वाइज हो, उनको पता हो कि मॉडर्न एरा में क्या क्या फिटनेस है, क्या टेक्निक है, क्या प्लेयर्स होने चाहिए, क्या आपकी बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, क्या आपकी थिंकिंग, क्या आपकी टैक्टिस होने चाहिए। हमने देखे हैं ऐसे बड़े कोचेस जो कि सब बॉक्सेस टिक करते थे और अच्छे कोच भी थे, अच्छे खुद कैप्टन भी रहे, फिर प्लेयर भी रहे और अच्छे जो है ना वो कोचिंग कर सके। ये कि ऐसा लंबा टॉपिक है, इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन ये बताते हुए कि आज चूंकि आराम का दिन था और कल क्वेटा ग्लैडिएटर्स का मुकाबला मुल्तान सुल्तान से है गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में। कल आपकी खिदमत में दोबारा रात 11 बजे हाजिर होंगे। मिर्ज़ा इकबाल बेग, यूनुस खान, खुर्रम मंजूर और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए ये बताते हुए कि क्लियर मैन प्रेजेंट्स जोश जगा दे, पावर्ड बाय टेलीनॉर 4G एंड हीरो डिटर्जेंट्स। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी।